स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होगा। सेकंड चैप्टर में आपके हैं पोलिनोमियल्स। चलिए हम देखते हैं पोलिनोमियल क्या है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 4x प्लस 5, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। कोई ज़रूरी नहीं कि पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल x यूज हो। वेरिएबल y यूज हो सकता है, t यूज हो सकता है, u यूज हो सकता है, या कोई भी लास्ट के लेटर यूज हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे टर्म्स 4, 3, 2 क्रम से पावर्स हों। कुछ मिस हो सकते हैं, एब्सेंट हो सकते हैं। कोई कांस्टेंट लिख दें, सपोज 4 नॉन जीरो कांस्टेंट। ये सब पोलिनोमियल्स है। इनमें ध्यान देना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4 यही होने चाहिए। जैसे यहाँ देखें, वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ वेरिएबल एब्सेंट है, यानी वेरिएबल पावर 0 है। चलिए डिफिनेशन देखते हैं, पोलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, सपोज पी एक्स से डिनोट करें, a0 प्लस a1 एक्स टू द पावर 1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an एक्स टू द पावर n, वेयर a0, a1, a2, a3 जो ये कांस्टेंट यूज हुए हैं, an और कांस्टेंट मीन्स रियल नंबर है, एंड an नॉट इक्वल टू 0 is called a polynomial of degree n। यहाँ ध्यान रखें, ये a0, a1, a2, an सब कांस्टेंट्स हैं, और ये an नॉन जीरो हो तभी ये n डिग्री का पोलिनोमियल होगा। अगर an 0 हो गया तो ये टर्म तो एलिमिनेट हो गया, रह ही नहीं गया, यानी मैक्सिमम पावर x टू द पावर n नहीं रह जाएगी, और उस केस में ये n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं होगा, उससे लेस डिग्री का हो जाएगा। px को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ देखें, ax टू द पावर 0, ax टू द पावर 1, ax टू द पावर 2 एंड सो ऑन। पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंडिसेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऐसा भी लिखा हो सकता है an x टू द पावर n, मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करके an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड प्लस सो ऑन प्लस a0। इसकी जगह ये भी हो सकता है। अभी अपनी बुक में हम इस तरह का ही पोलिनोमियल देखेंगे। तो चलिए आते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल
वैसे हमने डिग्री यही डिफाइन कर दी है इसके डिफिनेशन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम पावर वाला टर्म जो है वो डिग्री शो करेगा, यानी उसकी जो इंडेक्स होगी वो डिग्री होगी। तो यहां पहले एग्जाम्पल में देखें, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ x की डिग्री 1, मैक्सिमम पावर 1 है, सेकंड में डिग्री 1 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड में डिग्री आपकी कितनी होगी, थर्ड में डिग्री 3 है, फोर्थ में डिग्री 4 है, फिफ्थ डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, और यहाँ x एब्सेंट है, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, इसकी डिग्री 0 होगी। कोई भी कांस्टेंट होगा वो 0 डिग्री का पोलिनोमियल होगा। तो ये हुआ डिग्री। अब पोलिनोमियल हमें ध्यान देना है टर्म्स क्या हैं और कोफिशिएंट्स क्या है। तो सपोज आपके पास कोई पोलिनोमियल दिया हो, सपोज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें आपके 3 टर्म्स हैं, एक 2x क्यूब, दूसरा 3x स्क्वायर, तीसरा 4x और चौथा 5, ये 4 इसमें टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं इसमें। और कोफिशिएंट तो x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 2 होगा, x स्क्वायर का 3 है, x का कोफिशिएंट 4 है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपके हो गए टर्म्स और कोफिशिएंट्स। यहाँ 2-3 चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैं नोट में लिख देता हूं। कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो पोलिनोमियल होता है डिग्री 1 का, और नॉन जीरो कांस्टेंट is a polynomial of degree 0। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है, अगर ये कांस्टेंट 0 हो, यहां तो हमने नॉन जीरो बोला है, द कांस्टेंट 0 is also a polynomial called zero polynomial। और इसकी डिग्री क्या होगी, whose degree is not defined। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, ये आपको बहुत ध्यान देने की चीज है। और या ऐसा कह सकते हैं हम कि जो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हैं पोलिनोमियल के, यहाँ ये सारे कांस्टेंट 0 हो तो 0 पोलिनोमियल हो जाएगा। दैट इज इफ A0, A1, A2, A3 सारे इक्वल हों, an भी इक्वल हो और ये सारे 0 की इक्वल हो, देन the polynomial is called zero polynomial and whose degree is not defined। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पर। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल तो हम 2 बेसिस पर देखेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स
उसमें टर्म्स कितने हैं इस बेस पर हम, तो इस बेस पर पोलिनोमियल का पहला टाइप हो जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल ऐसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, जिसमें सिंगल टर्म, वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, शॉर्ट में डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x पर लिखा हुआ ये मोनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। 4x स्क्वायर ये भी एक है, 3x क्यूब ये सारे मोनोमियल्स हैं, या कोई कांस्टेंट लिखा हुआ हो वो मोनोमियल है। दूसरा बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, हैविंग टू टर्म्स। एग्जाम्पल आप बहुत सारे दे सकते हैं, 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 5 etc। थर्ड पोलिनोमियल का थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ट्राइनोमियल। हैविंग 3 टर्म्स। A polynomial having only 3 terms is called a trinomial। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये ट्राइनोमियल है। 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 ये ट्राइनोमियल है। और फिर इसके आगे के जो पोलिनोमियल होंगे ज़्यादा टर्म वाले, उनको हम डिग्री से मेंशन करेंगे, सच एज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, पोलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री के बेस पर देखते हैं कितने तरह के पोलिनोमियल होते हैं। तो इस बेस पर पहला हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, 2x प्लस 4 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, x की मैक्सिमम पावर 1 है। 4x 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये सब 2 डिग्री के पोलिनोमियल हैं। थर्ड आप देख लें, क्यूबिक। तो सिमिलरली जो डिग्री 3 का पोलिनोमियल होगा वो क्यूबिक कहा जाएगा। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 या 3 डिग्री के और एग्जाम्पल आप दे लें, 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। तो और इसके आगे की ज़्यादा डिग्री के पोलिनोमियल को उनके डिग्री से बताएंगे, सच है डिग्री पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पोलिनोमियल के लिए वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जब आप डिग्री उसकी फाइंड आउट कर रहे हो तो ऐसा टर्म जिसकी मैक्सिमम पावर हो, उसकी मैक्सिमम पावर को हम डिग्री बोलते हैं, लेकिन
उस टर्म का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। सच है, हमने जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ ये 3 डिग्री का है, लेकिन अगर 2 की जगह 0 होता तो ये टर्म्स तो होता ही नहीं, तो ये फिर 3 डिग्री का कहाँ रह जाता, ये 2 डिग्री का हो जाता या उससे लेस डिग्री का हो जाता। तो जिस टर्म से हम डिग्री देखेंगे उसका कोफिशिएंट भी नॉन जीरो हो, तो ये पोलिनोमियल्स हुए। अब आपको एक्सरसाइज 2.1 देखनी है। एक्सरसाइज 2.1, तो एक्सरसाइज 2.1 आप खुद से सॉल्व करें। सारे क्वेश्चंस यहाँ कॉन्सेप्ट्स में आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस उसका सॉल्यूशन है, तो आप उसको देखें और जो प्रॉब्लम्स आए उसको लिस्ट करें।